सभी साथियों को जय भीम। एसएम न्यूज चैनल में आपका अभिनंदन है। साथियों, आज का विषय है भारत में आजादी के 75 साल बाद भी ओबीसी की जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रही केंद्र सरकार। साथियों, आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो गए हैं। साथियों, जनगणना अंग्रेजों के टाइम से 1881 से हो रही है। 1881, 1891, 2000, 1901, 1911, 1921, 1931 के बाद 41 में जो जनगणना हुई उसको पब्लिश डेटा नहीं हुआ, लेकिन लास्ट जनगणना जो भारत में जिसका रिकॉर्ड है अवेलेबल वो 1931 की हुई। साथियों, इसके अलावा SC ST की जनगणना हर 10 साल में होती है। चाहे आजाद भारत में जब से संविधान लागू हुआ तब से SC ST की जनगणना होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पहला तो मिथ ये है कि जाति जनगणना नहीं होती, ये मिथ है। जाति जनगणना होती है, हर 10 साल में होती है। लेकिन शूद्र जातियों में दो तरह के शूद्र हैं। एक अछूत वाले शूद्र, अनटचेबल्स, जिनको SC ST बोलते हैं, उनकी जनगणना होती है। लेकिन जो सछूत वाले शूद्र हैं, जिनको OBC अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 341 में 340 आर्टिकल में जिनको अधिकार दिए कि इनकी आइडेंटिफाई किया जाएगा, इनकी जनगणना होगी, उनकी और उनको अधिकार दिए जाएंगे, अधिकार दिए नहीं गए 50 सालों तक। फिर मंडल कमीशन आया, काला काका कलेकर कमीशन को दफना दिया। फिर मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट और जो लागू भी किया बीच में ये इंदिरा साहनी केस और ये वो लगा करके उसमें क्रीमी लेयर लगा के कुल मिलाकर के देने की नीयत नहीं है। 20 साल तक आरक्षण टुकड़ों में थोड़ा दिया भी। फिर अर्जुन सिंह ने 2006 में हायर एजुकेशन में दिया। अब समस्या ये आ रही है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, मतलब कानूनी तौर पर OBC को रिजर्वेशन है 27%, लेकिन उनकी जनगणना नहीं। वाह, क्या भारत ही दुनिया में ऐसा देश है जहां पर नागरिकों को अधिकार बिना उनकी काउंटिंग के, बिना उनकी ऐसे दिए जा रहे हैं। OBC कमीशन है, इतने सारे जाति आरक्षण, मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहे, जाट आंदोलन चल रहे, गुर्जर आंदोलन चल रहे, पटेल आंदोलन चल रहे। साथियों, पटेलों पर डंडे चल रहे गुजरात में, जाटों पर डंडे चल रहे हरियाणा में, महाराष्ट्र में मराठों पर डंडे चलाती सरकार, और राजस्थान हरियाणा में गुजरों पे भी डंडे चलाती सरकार। आंकड़े नहीं इकट्ठे करेंगे क्यों भाई? भेड़ों के, बकरियों के, भैंसों के, भैंस गाय भैंस जानवरों के डाटा है सरकार के पास। आदमियों के, मतलब OBC इतने गए गुजरे हो गए, इतने अनइम्पोर्टेंट हो गए कि उनकी जब जानवरों की गणना की जा सकती है, OBC की जनगणना नहीं। बात ये नहीं है। जाति को पहले कांग्रेस ने जम के उपयोग किया और उसके बाद में RSS ने जन के 1992 के बाद जब ये मंडल कमीशन जैसे आया तो इन्होंने कमंडल शुरू कर दिया और जाति OBC जातियों को राम के रास्ते पे चला दिया। और क्योंकि बेचारे अशिक्षित हैं तो उनको राम राम के चक्कर में लगाए रहे, 20-40 साल लगाए रहे, 1980 से लेकर के और 2020 तक यही लगाए रहे। दरअसल OBC के 52% अधिकारों को देना ही नहीं चाहती, और बीजेपी तो खासकर डरी हुई है, RSS डरी हुई है, इसलिए डरी हुई है, उनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। राम मंदिर जो बनना था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो बनेगा, अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, तो एजेंडा कुछ है नहीं, इसलिए एजेंडा ही कुछ नहीं है, तो इसलिए जनगणना नहीं कराना चाहती।
साथियों, इन्होंने रोनी कमीशन की रिपोर्ट, रोनी कमीशन बना दिया। रोनी कमीशन के धीरे से उसमें मिस्टर बजाज ने झूठे आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट बनाई और धीरे से लीक कर दी। दरअसल बात क्या है? बात यह है, सुप्रीम कोर्ट कहता है आरक्षण देना है तो दो, डाटा चाहिए, और डाटा सरकार जानबूझ के उपलब्ध कराना नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट में भी मनुवादी और सरकार में। दरअसल बात यह है, ब्राह्मण तंत्र एक तरफ डाटा, देखिए 2011 में कांग्रेस सरकार ने डिसाइड कर लिया जनगणना करेंगे। इससे पहले राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में भी कहा था 2018 में कि जनगणना होनी चाहिए, फिर क्यों नहीं करा रहे? 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने डिसाइड कर लिया, लेकिन वहां प्रणब मुखर्जी नाम के ब्राह्मण ने डिफ्लेट कर दिया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में सारे आईएएस भरे पड़े हुए हैं। 90% आईएएस वो नहीं चाहते कि ओबीसी को, अगर वो क्यों चाहेंगे? ब्राह्मण लोग कभी नहीं चाहेंगे कि 52% ओबीसी को हिस्सा मिले। जनगणना हो गई तो डाटा हो जाए, अभी तो डाटा नहीं है। अरे डाटा 52% है, 52% पे 27% दे दिया। ये बताइए, तमिलनाडु में 3% ब्राह्मणों को 10% आरक्षण कैसे दे दिया? इकोनॉमिक बेस पे जो सवर्ण जातियों को आरक्षण तमिलनाडु में लागू हो गया, वहां तो 3% ही है, वहां 10% आरक्षण लागू हो गया। यहाँ 52% पे 27% लागू नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? डाटा नहीं है। वाह क्या बात है! डाटा क्यों नहीं है? क्यों नहीं कराने जाते? क्योंकि फिर आपकी रैलियों में अनएम्प्लॉयड लोग कहां से आएंगे? यही तो है ओबीसी। ये हिंदू मुस्लिम जो करते रहते हैं, इनसे लड़ने के लिए, मुसलमानों से लड़ने के लिए कोई ब्राह्मण लड़ते हैं, कोई क्षत्रिय लड़ते हैं, वैश्य लड़ते हैं? नहीं, ये ओबीसी जातियां हैं, ये मार्शल कौम है, ये मार्शल जातियां हैं, यही लड़ती हैं मुसलमानों से। तो दरअसल मुसलमानों से, दरअसल आरएसएस बहुत डरती है जाति जनगणना से, बीजेपी बहुत डरती है जाति जनगणना से। क्यों डरती है? ये पटेलों से डरती है, ये गुजरों से डरती है, ये जाटों से डरती है, ये मराठों से डरती है। झंडा खूब फहराएंगे, बड़े बड़े झंडा, भगवा झंडा फहराएंगे, हम देंगे आपको, और रेजोल्यूशन पास कर दिया। जब फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण को देखो वहां से पास कर दिया, इनकी केंद्र में सरकार, इनकी राज्य में सरकार क्यों नहीं दिया? इनकी इंटेग्रिटी, इनकी ईमानदारी पर। हरियाणा में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, जाटों को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये बेईमान लोग हैं। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ओबीसी को पूरी तरह से बेवकूफ बनाते रहे हैं, आज भी बना रहे हैं। 2001 की जाति जनगणना बीजेपी ने डिफ्लेट नहीं करने दी। 10 साल बाद होती है। अब 2021 निकल जाएगी तो 2031 तक, 10 साल तक तो ये हक मार देंगे। साथियों, 2011 में प्रणब मुखर्जी ने घटिया खेल खेला। मनमोहन सिंह ने, सरकार ने पूरा कंसेंसस था, जनगणना करवा ली, लेकिन डाटा नहीं, प्रणब मुखर्जी ने पब्लिश डाटा नहीं किया। जनगणना हुई भी, डाटा पब्लिश नहीं किया सरकार। ये कौन लोग हैं? प्रणब मुखर्जी कौन थे? ब्राह्मण। ये आईएएस लोग, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है क्या? उस डिपार्टमेंट में आईएएस लोग बैठे हुए, वो डिपार्टमेंट का पूरे भारत सरकार में जितने जो ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, ये नहीं करना चाहते। क्योंकि ये तब इसलिए नहीं करना चाहते कि अगर ये कर देंगे, ये जाति से डरते हैं बीजेपी और आरएसएस। नेहरू ने उल्लू बनाया पहले। क्यों, कैसे उल्लू बनाया? ओबीसी को पहले तो ओबीसी जो पटेल थे उनको उल्लू बनाया कि डॉक्टर अंबेडकर आपको नीचा बनाना चाहते हैं, इसलिए तो 340 उस समय नहीं, तो उस समय ही वो लेता सब कुछ बाबा साहब के समय में, तो पटेल उल्लू बन गए, नेहरू बना। फिर 1951 में जनगणना नेहरू ने जानबूझ के नहीं कराई, कहते कि नहीं भारत तो मॉडर्न राष्ट्र बनेगा, इसलिए अब जाति का कोई स्थान नहीं है, इसलिए नहीं करना है। और जाति, पता क्या, जाति खत्म हो गई? नहीं हुई ना, जनगणना से जाति बढ़ जाएगी। क्यों? SC/ST की जनगणना होती है तो वहां जाति कहां नहीं बढ़ती, तो ओबीसी की जनगणना में कैसे बढ़ जाएगी? ये फॉल्स प्रश्न है। सरकार आंकड़े चाहती ही नहीं। 70 करोड़ ओबीसी को बेवकूफ बनाती है, जानते हो? पूरे 70 करोड़ ओबीसी में सिर्फ 300 स्कॉलरशिप देते हैं। अरे भाई 60,000 स्कॉलरशिप विदेशों की स्कॉलरशिप होनी चाहिए, दे रहे हैं 300।
उनकी गिनती नहीं करते, गाय भैंस की गिनती करते, ओबीसी की गिनती नहीं करते। साथियों, कहना है कि जाति के, ये तर्क छोटे तर्क देते हैं, जाति के गिनने से जातिवाद बढ़ जाएगा। क्यों भाई? शादी कैसे होती है? जाति बताओ, गोत्र बताओ, तब जाति नहीं पूछे। पड़ोसी को नहीं पता होता कि किसकी जाति है। भारत में कौन सा व्यक्ति है कि जिसकी जाति है? फिर ये अगर जाति अगर ऐसा ही है तो सरकार में एक ऑफिस ऑर्डर निकालें। ये सारे ब्यूरोक्रेसी के 90% आईएएस बैठे हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, ये एक कानून निकालें कि सरकार अगर जाति को नहीं बढ़ाना देना चाहते तो सरकारी नौकरियों में जो भी जाति सूचक टाइटल, शर्मा, मिश्रा, अग्निहोत्री, ये जो लगाए हुए हैं, ये जाति सूचक टाइटल लगाने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। निकालो ना कानून, बनाओ पार्लियामेंट में। अगर तुम ये चाहते हो जाति ऐसा नहीं हो जाएगी तो करो ना। तुम्हारी मानसिकता खराब है, झूठ बोलते हो, अधिकार तुमने छीने हैं क्योंकि ब्राह्मण लोग एक बैठे। ब्राह्मण भ्रांति है, ये भ्रांतियां फैलाते हैं। साथियों, यूएस में, अमेरिका में जो फैक्ट्री, हर फैक्ट्री को एक फॉर्म भरना पड़ता है। क्या फॉर्म भरना पड़ता है? कि कितने ब्लैक्स हैं आपकी फैक्ट्री में, कंपनी में, हर प्राइवेट कंपनी में, हर इंडस्ट्री को एक फॉर्म भर के, एसेंशियल पर फॉर्म भर के देना पड़ता है कि कितने देसी हैं, कितने विदेशी हैं, कितने ब्लैक हैं, कितने व्हाइट हैं, कितने हिप्सोनियन हैं, कितने, ये फॉर्मेट भर के हर साल देना पड़ता है। क्यों? भारत में करोगे तो पता चल जाएगा ना कि 100 में से 90 ब्राह्मण है, तो बाकियों का क्या? इसलिए नहीं। क्यों? ये बनाओ ना, फॉर्म भरो ना। नहीं भरोगे ना। दरअसल सबसे ज्यादा डर जाति जनगणना का आरएसएस को है, बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को है, योगी को है, और जितने ये राष्ट्रवादियों को, ये राष्ट्रवाद के नाम पर एससी एसटी तो छोड़ दो, ओबीसी जो ताकतवर भी जातियां हैं, इनके हक खा रही हैं, हकूक खा रही हैं, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे। अति पछड़े को दे दो ना, सैनी को दे दो, कुशवाहा को दे दो, कुर्मी को दे दो, दोगे ना? कुशवाहा को नहीं दोगे ना। अहिर, गडरिया, लोधी, नाई, तेली, धानुक, धोबी, पटेल, कुर्मी, गुजर, जाट, इनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? भाई जाट लोग हैं, किसान लोग खड़े हुए हैं, 1 साल हो गया सड़क पे पड़े हुए हैं। आप देखिए भाई, जाट लोग, कुर्मी लोग, पटेल लोग कितने आईएएस हैं आपके रिश्तेदारों में, जरा पूछिए। आईएएस, डीएम, मजिस्ट्रेट कितने हैं? यादव लोग ढूंढिए कितने मजिस्ट्रेट हैं, तेली लोग ढूंढिए, नाई लोग, कुशवाहा लोग, पाल लोग, गडरिया लोग, पटेल लोगों ढूंढो, मराठा लोगों ढूंढो कितने आईएएस हैं। नहीं है। कौन खा गया? कहते शूद्र खा गए। शूद्र नहीं खा गए, ब्राह्मण खा गए। शत्रु की दोस्त, दुश्मन की पहचान का मामला है ये। भ्रांतियां फैलाते। 75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद विडंबना देखिए कि कानून के रहते हुए किसी भी एक जाति का पूरा आरक्षण नहीं मिला। चाहे वो जाटो जाति हो, चाहे यादव जाति हो, पूरा आरक्षण नहीं मिला। सवाल ही नहीं पैदा। 6743 जातियां हैं। 2011 में एक मत से पार्लियामेंट में पास होने के बाद होम मिनिस्टर राज सिंह के द्वारा उस समय, उसके बाद में 2018 में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में घोषणा कराया। क्यों घोषणा कराई थी कि जातीय जनगणना कराएंगे ओबीसी की? 2018 और आज 2021 में क्या बदल गया? 3 साल में क्या बदल गया? बदल गया है क्योंकि आप जो 2018 में इसलिए घोषणा किए थे, मिस्टर राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर उस समय थे, इसलिए घोषणा किए थे कि उन्हें 2019 के पार्लियामेंट में पूरे देश भर के ओबीसी के 52% ओबीसी के वोट चाहिए, इसलिए उन्होंने घोषणा की। तो घोषणा का पालन करिए ना। क्यों? अभी भी तो आप कैबिनेट में है, झूठे हैं भाई। मोदी झूठे, शाह झूठे, 15 लाख नहीं देंगे। आप राजनाथ सिंह भी झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। कहां गई वो घोषणा जो पार्लियामेंट में की थी राजनाथ सिंह ने? बैब को बना रहे हैं, लेकिन ओबीसी जातियां जाग गई हैं। साथियों, 2014 के बाद दरअसल बात क्या है, वो बीजेपी क्यों डरती है? बीजेपी इसलिए डरती है, 2014 के बाद बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बदल गया है। पहले बीजेपी सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी,
अब ये बीजेपी ओबीसी की पार्टी मानी जा रही है। ओबीसी के बहुत सारे आ गए हैं, बस उनको इधर उधर दाएं बाएं लगाए रहते हैं। उनको कहे तुम्हें ये दे देंगे, तुम्हें वो दे देंगे। अभी मोदी ने कहा 27 मिनिस्टर बना दिए। मिनिस्टर तो बना दिए, उनको अधिकार, डिसीजन लेने का अधिकार है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या करके अलग क्या किसी ओबीसी का भला कर देंगे अपने अपनी मिनिस्ट्रियों में? क्या ये 27% आरक्षण भर लेंगे ये 27 मिनिस्टर? मैं इन 27 मिनिस्टर केंद्रीय मंत्रियों को चैलेंज देता हूं कि अपने अपने मंत्रालय में 27% ओबीसी का आरक्षण पूरा करो। नहीं करोगे तुम्हें दम ही नहीं है, तुम्हें अधिकार ही नहीं है। मंत्री बनते हुए भी तुम कोई ओबीसी का भला नहीं कर सकते। किस बात के मंत्री हो? भरो ना अपने अपने पेट्रोलियम मंत्री भर लें, सारे अपने अपने 27 मिनिस्टर बन गए ना, भर लो ना अपने अपने डिपार्टमेंट में, भर लो 27% आरक्षण। आई चैलेंज यू। लेकिन तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम तो गुलाम हो, नहीं कर सकते। दरअसल बात यह है, बीजेपी सबसे बड़ी डरी हुई पार्टी है, इसलिए जाति जनगणना नहीं करा। अरे ठीक है, अरे भाई उनकी 27% तो भरी जाएंगी, तुम डरते किस बात को? 50% तो फिर भी, 15% ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का, 50% अभी भी तो सीटें हैं। क्या दिक्कत, क्या तुम क्यों डर रहे हो यार? राज्यों को ओबीसी की लिस्ट बनाने का तो दे दिया मौका, लेकिन आरक्षण भरा गया क्या? नहीं ना। दरअसल इसलिए ये जाति जनगणना, रोहिणी कमीशन फर्जी कमीशन है, फर्जी डाटा के बेस पे। जब ये बताइए, फर्जी कमीशन की फर्जी रिपोर्ट, क्योंकि जब ओबीसी की जाति जनगणना नहीं हुई तो आपने कैसे वो डाटा निकाला? आरएसएस के नेता मिस्टर बजाज ने झूठे आंकड़े पेश कर दिए, इधर से आंकड़े उधर से आंकड़े पेश करके, और रिपोर्ट बनाई और लीक कर दी। जाति के आधार पर बीजेपी झगड़ा कराती है। हरियाणा में झगड़ा कराया जाट आरक्षण, और एक 36 बिरादरी ने जाटों के खिलाफ पूरा अलग हो गए। एक जाट बिरादरी अलग, 36 बिरादरी अलग, ये है झगड़ा। समझो, पटेल मराठों के, महाराष्ट्र में मराठों के खिलाफ सारे कास्टें अलग, ओबीसी की। मराठा आरक्षण नहीं है, ओबीसी आरक्षण है। जाट आरक्षण नहीं है, ओबीसी आरक्षण है। दरअसल ये जाति जाति में आग लगाते हैं बीजेपी और आरएसएस वाले। इसलिए हरियाणा में जाटों की संख्या 70% होते हुए भी जाट का मुख्यमंत्री नहीं है। महाराष्ट्र में मैक्सिमम मराठा होते हुए भी मराठा मुख्यमंत्री नहीं है। ये है राजसत्ता की कहानी, ये है जाति जनगणना ना करने के लिए। इसलिए केंद्र की मनोवादी आरएसएस बीजेपी सरकार ओबीसी की जनगणना नहीं करा रही है। अरे जनगणना कराने तो एससी की जनगणना क्यों कराते हो? एसटी की जनगणना क्यों कराते हो? उससे जाति नहीं फैलती, तो ओबीसी की जनगणना कराने जाति फैलता। झूठे प्रोपेगेंडे करते हो, झूठा राष्ट्रवाद फैलाते हो। राष्ट्र, ये भारत 136 करोड़ लोगों का राष्ट्र है। ये 136 करोड़ में से आप 70-80 करोड़ ओबीसी के अधिकार छीन करके कैसे राष्ट्र का निर्माण कर दोगे? कैसे आप 115 से 120 करोड़ बहुजनों, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अधिकार छीन के कैसे आप राष्ट्र निर्माण करोगे? कैसे भारत के सोने की चिड़िया बनाओगे? राष्ट्र है लोगों से बनता है। क्या लोग सुखी हैं? क्या लोगों को रोजगार है? क्या लोगों का काम धंधा है? क्या लोग स्वास्थ्य व्यवस्था है? क्या लोगों को रोजगार नहीं है? तो कौन सा राष्ट्र बन रहा है? हिंदू मुस्लिम करने से राष्ट्र बनता है? भाईचारा है नहीं, आपस में झगड़े लगा रहे हैं। दरअसल ये फर्जी राष्ट्रवाद है। राष्ट्र में, कानून में, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना पैदा करना, यह है राष्ट्रवाद। आप तो भाई को भाई से लड़ा रहे, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहे, ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाने का कार्यक्रम है। इसलिए केंद्र सरकार, आरएसएस और बीजेपी सरकार ओबीसी की जाति जनगणना नहीं करा रहे। साथियों,
आपने मेरी बात ध्यान से, लेकिन अब ओबीसी जाग चुका है, ओबीसी के संगठन जाग चुके हैं, ओबीसी के नेता जाग चुके हैं, और अब ओबीसी अपने पूरे 27% नहीं लेगा, अब ओबीसी 52% आरक्षण की मांग करेगा और 52% अपना पूरा हक लेके रहेगा, और नहीं तो केंद्र से इस कोई भी सरकार होगी उसको उखाड़ फेंकेगा। अब समझ गए हैं, जागो बहुजन जागो, जागो ओबीसी जागो, जागो बहुजन भारत जागो। आओ हम बहुजनों का बहुजन भारत निर्माण करें, जिसमें हर एक का हक हो, महिलाओं के हक हो, ओबीसी की सभी जातियों के सभी के हक हो, सभी लोग खुश हों, सबको रोजगार मिले, सबको सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, ऐसी सब कामना के साथ आपको मैं अभिनंदन करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी तो इसको 100 ओबीसी लोगों को और 100 बहुजनों को जरूर भेज दें। एसएम नेट न्यूज चैनल का शुक्रिया।